जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समरथ जानिके, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीन्हा तार। मुझे अपराधीहीन की, अभिनय आई बार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। तू ही मेरी लगन, लगायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। लगायो ये फकीरवा, लगायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में। सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में। सब धन मारी जगायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। डूबत रहली हमें भव सागर में। डूबत रहली हमें भव सागर में। बहिया पकड़ी समय झायो ये फकीरवा। बहिया पकड़ी समय झायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। जय गुरुदेव स्वामी, अरज है हमारी। जय गुरुदेव स्वामी, विनती है हमारी। अब की बार पार करो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा। तू ही मोरी लगन, लगायो ये फकीरवा।
तुम्ही मोरी लगन लगायो ये फकीर। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत मालिक स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भाई बंधुओं, आपको भी सादर जय गुरुदेव। आज हम आपको गुरु महाराज जी के जो भी संदेश हैं और थोड़ा बहुत आपको जरूर सुनाएंगे। गुरु महाराज जी के वचन तीनों कालों में सत्य होते हैं। महापुरुष जीवात्माओं के कल्याण के लिए अपने जो भी वचन जारी करते हैं वह वचन भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के लिए ही होते हैं। आगे आने वाले जो जीव हैं उनके लिए भी, जो वर्तमान में हम लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, और जो इसके पहले चले गए उनके लिए भी महापुरुष का संदेश सबके लिए होता है। गुरु महाराज जी बहुत प्यार से हम सभी भोली भाली आत्माओं को समझाते हैं और अपना परिचय देते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना बस एक हमारो काम। मालिक ने एक बात कहा कि बच्चा, हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा देश है, जो तुम्हारा देश है, जो तुम्हारा धाम है, जो भगवान का धाम है, जो प्रभु का धाम है, जो आत्माओं का धाम है, स्थान है, घर है, लोक है। हम उस देश से आए हैं। वह देश कौन सा है? आत्माओं का सतलोक है, अलख अगम नाम लोक है। हम उसी देश से आए हैं और इसलिए आए हैं कि ऐ मेरी प्यारी जीवात्माओं, तुम सबको ले चलने के लिए आया हूँ। ये नहीं है किसी एक जीवात्मा के लिए आया हूँ, एक के लिए आया नहीं, हम सबके लिए आए हैं। हम आप सबको ले चलने के लिए एक बहुत बड़ी जहाज लेके आए हैं, सवारी लेके आए हैं, जो नाम जहाज है। जितनी भी आत्माएं यहाँ मृतलोक में या और सारे मंडलों में भरी पड़ी हैं, वो सभी आत्माएं यदि इस जहाज पर बैठ जाएंगी तो एक ही साथ सभी आत्माएं अपने देश चल जाएंगी। यह जहाज भरने वाला नहीं है। हम इतनी बड़ी जहाज लेकर के तुम सबके लिए आए हैं और मैं, मेरी प्यारी जीवात्माएं, अब तुम मेरी बात को सुनो और अपने घर चलने की तैयारी करो। मालिक ये समझा रहे कि देखो, हम तुम्हारी बाट को देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मेरी प्यारी आत्माएं कब वापिस आएंगी अपने देश। लेकिन इंतजार करते करते कितना जुग जुगांतर बीत गया, लेकिन तुम सब आए नहीं। यहाँ जो गुप्त संत रहते हैं वो बराबर सूचना देते थे कि इन आत्माओं को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, नरको 84 में डालकर बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। इनकी पुकार को कोई सुनता नहीं है। और यहाँ इस काल माया के देश में इतना पंथ चला दिया गया है कि ये आत्माएं तो अपने घर जाना चाहती हैं,
लेकिन इसी पंथ में भटक जाती हैं। सही मार्ग उनको बताने वाला कोई है नहीं। ये संदेश जो है, जो गुप्त संत यहाँ रहते हैं वो बराबर दिया करते थे। ऐसे कितना युग युगांतर बीत गया जिसकी कोई गणना नहीं है, और तुम जो है अपने घर नहीं पहुंची। तो मेरी मौज उठी कि अब इन आत्माओं को लाना चाहिए कि दुख में देखा और तुमको जब ही मौज उठी आए हमें तब ही। कहीं मेरी मौज उठी, जैसे मौज उठी थी तो हमने सारे ब्रह्मांडों की रचना किया था, आगम अलख और सतलोक बनाया था, और नीचे के सारे लोक लोकांतर बन गए थे। ये मेरी मौज ही उठी थी, और मेरी मौज ही थी कि तुम सबको काल के देश में भेज दिया था। लेकिन अब दोबारा ये मेरी मौज उठी है कि तुम सभी आत्माओं को अपने देश ले चलने के लिए, अपने घर अनामी धाम ले चलने के लिए, सतलोक ले चलने के लिए। तो मेरी मौज उठी तो हमने सोचा अब क्यों न आत्मा जहाँ रह रही हैं वहाँ हम खुद चलें और उनको समझा बुझा करके अपने देश सतलोक ले आए। कहते मौज उठी तो दया बिचारी, और समझ की आपन आप को पिघल गए दर्द दिलवे, और देख तेरे संताप को। वो मालिक ये समझा रहे हैं कि बच्चे, हमने देखा तुमको बहुत तकलीफ यहाँ दिया जा रहा है, बहुत कष्ट दिया जा रहा है, नरकों की अग्नि में तुम्हें तपाया जा रहा है, सड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारा कोई हमदर्दी नहीं। तुम्हें 84 के जेल खानों में बंद किया जा रहा, तुम्हारी जबान बंद कर दी गई, तुम कुत्ते बिल्ली गऊ और सभी जोनियों में भटक रहे। अस्थावर की जोनी आ गई, जल की जोनी में चले गए, थल की जोनी में चले गए, पेड़ पौधों की जोनी में चले गए। वहाँ लाखों लाखों हजारों हजारों बरस तक वैसे खड़े रहे, पड़े रहे, और तुमको जितना दर्द होता कोई तुम्हारी परेशानी को समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमने अपनी आंखों से ये सब देखा। पहले तो मैं सोचा कि तुम सब आ जाओगे, लेकिन तुम सब आए नहीं, और काल को हमने वचन दे दिया था वरदान में कि तुम सबको, इसलिए मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमने ये देखा कि अब तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, तो मेरी मौज उठी, और हमने सोचा कि अब इन आत्माओं को चलो ले आवें और समझा बुझा कर ले आवें, क्योंकि हमने काल को वचन दिया कि हम तुम्हारे साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, तुम्हें जोर जबरदस्ती से नहीं लाएंगे, तुम्हें समझा बुझा करके सत्संग सुना करके तुम्हें अपने बारे में और तुम्हारे बारे में जो सच्चाई है उसको बताकर तुम्हारे अंदर अपने घर चलने का शौक़ पैदा करेंगे। और जब तुम चलने की तैयारी करोगी कि हाँ हम चलेंगे, तब तुम्हें ले चलेंगे। इसीलिए मैं नाम की जहाज लेके आया, और तुम सबके बीच में आकर हम तुम्हें समझा रहे हैं कि आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो प्रवेशा। कहते हैं हमने शब्द का उपदेश दिया, न तुम्हें कोई यंत्र दिया, न कोई मंत्र दिया, न कोई रास्ता दिया, कुछ नहीं।
हमने तुम्हें इस शब्द का उपदेश दिया, यानी जिस आवाज़ को पकड़ के तुम आए थे, जिस आवाज़ को पकड़ के तुम यहाँ नीचे उतरे थे, वो शब्द था। तो एक आवाज़ तो यहाँ लाने वाली थी और दूसरी आवाज़ ले जाने वाली थी। तो जो ले जाने वाली आवाज़ थी मेरी, उसको तुमने छोड़ दिया। तो अब तुम जाओगे कैसे? इसलिए हमने तुम्हें वह शब्द का परिचय दिया कि तुम जिस आवाज़ पे उतारे गए थे, तुम्हारे पास दूसरी आवाज़ मेरी है, और उस आवाज़ को तुम पकड़ लो और अपने घर चलो। अब तुम पकड़ोगे कैसे? तुम्हें तो अभी समझ में नहीं आता वो आवाज़ है कहाँ, किस जगह पे है। तो हमने आकर के तुम्हें समझाया, बुझाया, समझाने की कोशिश किया, और जब तुम मेरी बात को मान लोगे तो हम तुम्हें वह परिचय दे देंगे कहाँ पर वो आवाज़ है, और उस आवाज़ को तुम पकड़ लोगे। उसी आवाज़ से जोड़ने के लिए, यानी उसी रास्ते पर तुमको लगाने के लिए, उसी जहाज़ पे बैठाने के लिए हम उतनी दूर से चल के आए, अपने देश से चल के आए, और तुम्हें समझा रहे, बुझा रहे हैं कि आई किया हमें शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम्हें करो प्रवेशा। तुम मेरी बात को मानो और मेरे जो शब्द हैं उसको तुम पकड़ लो। मैंने शब्द की सीढ़ी बनाई, शब्द का मार्ग बनाया है। न ध्यान का मार्ग है, न जप तप पूजा पाठ का मार्ग है, न और कोई मार्ग अपने घर जाने का उस शब्द का मार्ग है। ये मार्ग पुराना है, नया नहीं है। इसी मार्ग से तुम आए थे, आवाज़ पर ही तुम नीचे उतारे गए थे, और आवाज़ पर ही तुम बैठकर अपने घर जा सकते हो। तो मैंने तुम्हारे लिए दो आवाज़ें उच्चारण की थी। एक आवाज़ तो नीचे मैंने तुम्हें उतारा, और दूसरी आवाज़ तेरे पास रखा कि मेरी दूसरी आवाज़ को तू पकड़ लेगा तो ये आवाज़ खींच लेगी, यानी ऊपर ले जाने वाली ये आवाज़ है। तो पहली आवाज़ पर तुम अभी भी बैठे हो, जो वहाँ से यहाँ तक तुमको ले आई है, लेकिन जो दूसरी आवाज़ है उसको तुम अब पकड़ते नहीं हो, वह छूट गया। अब उसी आवाज़ को तुम्हें पकड़ाने के लिए मैं आया हूँ। अब तुम नाना प्रकार के उपाय करते हो, बहुत उपाय करते हो भगवान से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए। जाप तप पूजा पाठ ज्ञान वैराग्य जो कुछ भी आपके दिल दिमाग में आता, लोग जो जो भी मार्ग आपको बताते हैं सब आप अपनाते हो, लेकिन आप अपने घर जाने का जो सच्चा मार्ग है, जो सनातन मार्ग है, जो आपके साथ में आया था, उस मार्ग को आप नहीं देख पा रहे हो। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन, स्वामी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। कहे तुम्हारे पास ही, जहाँ तुम बैठी हो आत्मा, वहीं पे तुम्हारे पास ही वो आवाज़ है जो तुम्हें ले जाएगी अपने घर, तुम्हारे घट में ही है, लेकिन तुम अपनी उस आवाज़ को पकड़ नहीं पा रही हो, सुन नहीं पा रही हो। और तुम भगवान से मिलने के लिए बहुत उपाय कर रही हो, अपने शरीर को गला रही हो, तपा रही हो, जाप तप पूजा पाठ सब कुछ तुम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे ही पास वो भगवान की जो आवाज़ है, जो रास्ता है, वह तुम्हारे पास ही है। कैस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी।
वो मालिक की आवाज़, वो मालिक का मार्ग, वो मालिक ही है, आपके पास है बैठा हुआ। लेकिन मालिक से न मिलने के कारण, उस रास्ते पर न चलने के कारण सारे जीव दुखी हैं। सारे जीवों को अनेक कष्ट तकलीफ मिल रहा है। भगवान के रहते हुए भी, भगवान की आवाज़ तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें ये अपरंपार कष्ट दिया जा रहा है। क्यों? कि उस आवाज़ को तुम पकड़ नहीं रहे हो और तुम नीचे अपना ध्यान कर रहे हो। कौनौदर ठाकुर धावत रही, और दसवें निज घर बासा पाई। कहते हैं जिस स्थान पर तुम बैठी हो, तुम्हारा सारा ख्याल ध्यान नीचे चला गया। दोनों आँखों के जरिए, दोनों कान के जरिए, दोनों नाक के जरिए, जबान के जरिए और शरीर के हर अंगों के जरिए तुम्हारे सारे ख्याल इस संसार में चले गए। और इस संसार में जा कर के संसार की सारी चीज़ों में फंस गए। देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, टहलने में, घूमने में, हर कामों को करने में, उसमें तुम गए फंस। अब तुम निकल नहीं सकते उधर से। और जहाँ पे वो आत्मा को पकड़ने की आवाज़ है, वो मालिक बैठा हुआ है, जो उसकी बाँह है, जो हाथ है, वह तुम्हारे पास ही है। लेकिन तुम अब अपने पास स्वयं नहीं देख रहे हो, मालिक की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे हो। तुम बाहर बाहरी संसार में ही ध्यान लगा रहे हो, बाहर बाहरी संसार की बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब तुम बहिर्मुखी हो गए। अब तुम बाहर ही बाहर सारे कामों को कर रहे हो। इसलिए आए मेरी प्यारी जीवात्माएं, सुरतें, हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वो जो रास्ता है वो कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे पास ही है। और अपने घर चलने का वो मार्ग हमने ही तुमको दिया था, वो मेरी आवाज़ है। उस मेरी आवाज़ को तू पकड़ ले। कहें शब्द शब्द पौड़ी मैं रची, और चढ़ी चढ़ी पहुँचू नगरी सच्ची। कहते मैंने शब्द की सीढ़ी बनाई। एक शब्द को पकड़ोगे तो एक मंडल तक लेके जाएगी, और वहाँ पे फिर पहुँच गए, फिर वहाँ दूसरा शब्द मेरा आ रहा, उसको पकड़ोगे तो दूसरे मंडल पर पहुँच जाओगे। फिर वहाँ पे मेरा तीसरा शब्द आ रहा, फिर उसको पकड़ोगे तो तीसरे मंडल पर पहुँच जाओगे। फिर वहाँ मेरा चौथा शब्द आ रहा, और इस चौथे शब्द को पकड़ोगे तो चौथे मंडल में पहुँच जाओगे। फिर ऊपर मेरा पांचवा शब्द आ रहा, अब उस शब्द को तुम पकड़ोगे तो अपने घर पहुँच जाओगे। इसलिए रास्ते की 5 मुकाम, 5 आवाज़ और 5 स्थान का हमने तुम्हें ये वर्णन सुनाया कि रास्ते में 5 मुकाम बड़े बड़े हैं। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे लोक बने हुए, मंडल बने हुए हैं, लेकिन ये बड़े बड़े 5 मुकाम हैं। इन 5 मुकामों पर ये आत्मा जाती है। इन मुकामों से होकर ही जाना पड़ता है। इसलिए कहा कि शब्द शब्द पौड़ी मैं रची, और चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। तो ये शब्द का मार्ग है। शब्द मार्ग से आत्मा आई है, और शब्द मार्ग से ही आत्मा अपने घर जाएगी। हम तुम्हें इस बात को समझा रहे हैं। अब जो है गुरु आत्मा को समझाते हैं और कहते हैं। अब दूसरी बात यह है, लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब गुरु सर्वसमर्थ होते हैं तो फिर आत्मा को क्यों नहीं सीधे लेके चल देते हैं। आपको ये बता दें कि गुरु तो सर्वसमर्थ होते ही हैं,
लेकिन ये जो काल भगवान हैं, ये जो 16 ब्रह्म हैं, ये भी उन्हीं के पुत्र हैं। इन 16 ब्रह्मों ने अनगिनत युगों तक तपस्या किया था, और जब तपस्या से वो सत्यपुरुष खुश हुए थे, तब सत्यपुरुष ने उनसे वरदान मांगने को कहा था। तो इन 16 ब्रह्मों ने वरदान मांगा था कि हमको आत्मा दे दीजिए, हमको सारी सूरतें दे दीजिए। तो हम सारी सूरतों को उन्होंने तपस्या के बल पर मांग लिया है। अब जिसको दान में दे दिया जाता, उससे तो जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता। लेकिन हम जब दे रहे थे, तब उनसे यही कहे थे कि इनको तुम तकलीफ मत देना। यदि तुम तकलीफ दे दोगे तो हम इन सारी आत्माओं को उठा ले जाएंगे, बुला लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको तकलीफ नहीं देंगे। हम अपने यहाँ का एक विधान बनाएंगे। हमारे यहाँ के विधान, जो भी मेरे यहाँ का कानून है, यदि मेरे देश के कानून का ये पालन करने लगेंगे, मेरे देश के कानून के अनुसार ये काम करने लगेंगे, तो मेरे देश के कानून में अच्छा बुरा ये जो फल लगेगा, तो इसको इनको भोगना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, खराब करेंगे तो खराब, यह इनको भोगना पड़ेगा। तभी ये भोग कर जब ये साफ सुथरा हो जाएंगे, कर्म कर ज़्यादा हो जाएगा, तब ये अपने घर सतलोक जाएंगे। हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तो ऐ मेरी प्यारी आत्माएं, काल भगवान ने यहाँ कर्म प्रधान रखा। ये विधान बना करके सभी आत्माओं को कर्म के अधीन कर दिया। अब हम अच्छा करते हैं या खराब करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, हम कर्म के विधान में बंध जाते हैं और इसका हमें फल भोगना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, खराब करेंगे तो खराब फल, ये हमें भोगना है। काल भगवान ने ये विधान बना दिया है। आए बच्चे, मालिक ये समझाते हैं, हाँ वो भी तो हमारे पुत्र हैं, तो उन्हीं को जो हमने वचन दिया उसको भी तो निर्वाह करना है। लेकिन तुम सब जब आ रहे थे तो हम तुम्हें ये कहे थे कि देखो, काल ने तो मांग लिया तपस्या करके, लेकिन हम तुम्हें भेज रहे हैं। लेकिन हम तुम्हें ये स्वतंत्रता देते हैं कि जब ये सामान, जो गंदगी है, इसको तुम नीचे उतार देना, और मेरी आवाज़ जो है तुम्हारे पास, इसको जब तुम पकड़ लोगी, तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल मेरी आवाज़ को पकड़ लेना है जो तेरे पास है। कहें घट घट में मैं लटकाया हूँ, सभी जीवात्माओं के पास लटकाया हूँ। जैसे इस आवाज़ को तुम पकड़ लोगी तो मैं खींच लूँगा। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें उतारा, उसी तरह से मैं खींच लूँगा। तो मेरी आवाज़ को पकड़ लेना। लेकिन अब तुम आवाज़ को नहीं पकड़ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खींच नहीं पा रहा हूँ। और उसी आवाज़ से दूर रखने के लिए तुम्हें काल भगवान ने नाना प्रकार का यह विधि का विधान बनाया, नाना प्रकार की कानून बनाए कि तुम्हारा ध्यान अब उस आवाज़ की तरफ ही न जाए। और ऐसा तुम्हारे ऊपर कर्मों का बोझ लाद दिया कि जो आवाज़ तुम्हारे पास तुम्हें ले चलने के लिए आई है, उस आवाज़ में जो रोशनी है, प्रकाश है, अब वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप पुण्य की जो मैल जमा हो गई है, इससे तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई, तुम्हारे कान अब काम नहीं करते, तुम्हारी नाक जबान काम नहीं करती। यानी परमात्मा सामने मौजूद होते हुए भी अब तुम परमात्मा को देख नहीं सकते। महापुरुष इसी बात को समझाते हैं, सद्गुरु इसी बात को समझा रहे कि ये मेरी प्यारी आत्माएं, अब मैं क्या करूं, बहुत जुगों तक तेरी बाट देख रहा था कि तुम चली आओगी, लेकिन तुम आई नहीं। और हमेशा तुम प्रयास करती रही कि मतलब हम भगवान के पास अपने देश सतलोक चले जाएं, लेकिन तुम्हारा प्रयास हर बार विफल रहा और तुम्हें बहुत कष्ट दिया जा रहा था। तब हम चले आए, और आ करके जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ईश्वर हमसे मिले और ईश्वर ने कहा कि आप हमारे देश में जा रहे हो, हे पिता,
तो आप इन आत्माओं को जोर जबरदस्ती करके मत लेके जाना। मैं भी आपका पुत्र हूँ, तो हमारी बात तो आप मान लीजिए। आप इनको ले जाइए, जो आपकी बात को मान ले उनको आप ले जाइए, लेकिन किसी आत्मा के साथ आप जोर जबरदस्ती करके न ले जाइए। तो हमने फिर काल को ये वचन दे दिया, ठीक है, हम इन आत्माओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई इन्हें चमत्कार नहीं दिखाएंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इन्हें सत्संग सुनाएंगे, इन्हें सच्ची बात को सुनाएंगे। जो भी आत्माएं मेरी बात को समझ जाएंगी हम उन्हें ले जाएंगे। तब सकाल भगवान ने कहा, ठीक है पिताजी, आप ले जाइएगा। जो सत्संग सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, आपसे रास्ता लेंगे चलने का, आप उनको ले जाइएगा। बात तो यहीं आके खत्म हो जाती है। लेकिन अब काल भगवान एकदम तैयारी कर लिए कि कोई भी आत्मा अब संतों महात्माओं के पास जाने न पाए। अब जो है ये सब बातें जब शुरू हुई तो काल भगवान ने अब अपना अवतार धारण किया। 10 अवतार प्रमुख रूप से उन्होंने धारण किया। राम का अवतार धारण किया, कृष्ण का अवतार धारण किया, परशुराम का अवतार धारण किया, नरसिंह का अवतार धारण किया, बाराह का अवतार धारण किया। ऐसे 10 अवतार और वैसे और अनेक अवतार धारण किया और जीवात्माओं को नाना प्रकार का प्रलोभन दिया कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, जहाँ भी भगवान को तुम बुलाओगे भगवान वहाँ मिलेंगे। कहीं आप ही कंस अवाप जसुनंदन, आप ही प्रहलाद भगत होई बाधित। कहीं आप ही कंस बने, अब आप ही जसनंदन बने और कंस बन करके अत्याचार किया और कृष्ण बन करके अत्याचारियों का विनाश किया। आप ही कच्छ मच्छ हुए बावन, आप ही कच्छ अवतार धारण किया, आप ही मत्स्य अवतार धारण किया, आप ही बावन अवतार धारण किया। अब आप ही प्रहलाद भगत हुई बाधित, आप ही प्रहलाद के रूप में भक्ति का टेक बनाया। अब आप ही नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। इस तरीके से आपने ईश्वर भगवान ने अनेकों कलाशीष धरती पर अवतार धारण किया, हर मंडलों में जगह जगह अपनी लीला कर दिया। अब ये भक्त जो भी बना वो उन्हीं को पूजने लगा। अब ये चारों तरफ पूरे भूमंडल में, तीनों लोकों में यह उन्हीं की अब चर्चा होने लगी कि भगवान है, वो भगवान है। अब जब मैं आया तो यहाँ देखा कि अब उन्हीं की पूजा हो रही है। मैं कितनों उपदेश कर रहा हूँ, कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा है। मुझको तो वरदान मांगकर पहले से ही रुकावट कर लिए काल भगवान ने, और अपने यहाँ अवतार धारण कर करके जीवात्माओं को अपनी तरफ खींच लिया। अब कोई आत्मा सत्य पुरुष के वचन को सुनने को तैयार ही नहीं है। अब सत्संग किसी को अच्छा ही नहीं लगता, सत्संग की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब लोग शक्ति का इजहार करते हैं। भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, भगवान शिव ने क्या किया, परशुराम जी ने क्या किया, यानी जितने भी अवतार हुए बस इसी में, जो कोई भक्ति भी करता हुआ इसी में लग जाता है। और वैसे तो बहुत सारे लोगों को नास्तिक बना दिया, पुराण मत चला करके लोगों को भरमा दिया, जैन मत चला करके भरमा दिया, बौद्ध मत चला करके भरमा दिया।
अब जो है ऐसे हर मजहब में हर तरह का अवतार धारण करके जीवात्माओं को उसमें फंसा दिया। अब महात्मा चाहे हिंदू के रूप में आवे, चाहे मुस्लिम के रूप में आवे, चाहे सिख ईसाई के रूप में आवे, उन्हीं के धर्म मजहब के लोग अब कोई मानने को उनकी बात को तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। अपने घर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता और वो महात्माओं से लड़ाई कर बैठते हैं। अब महात्माओं से झगड़ा भी ठान लेते हैं कि तुम हमको मत समझाओ, हम सब जानते हैं। आत्मा को समझा रहे हैं कि यह आत्मा, अब यहाँ थोड़ी समय के लिए जो तुम्हें ये चंद रोजा शरीर मिला है, इसमें तुम अच्छा बुरा करोगी, कर्म बंधन में फंस करके फिर तुम्हें कई युग जन्मों तक नरक और 84 में घूमना है, भ्रमना है, भटकना है। क्योंकि यहाँ कर्म प्रदान का आदेश है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भोगना भरना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। भगवान भी इसी बात को कहते हैं, कर्मेष्वाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन। सिर्फ तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल को उसने अपने हाथ में ले लिया। इस जन्म में उसका फल तुमको देंगे कि अगले जन्म में देंगे कि बैंक बैलेंस करके रखेंगे, किस जन्म में देंगे, अब वो आप पूछ नहीं सकते कि हमारा फल अभी आपने क्यों नहीं, अभी भी दे सकते और कई युगों के बाद भी दे सकते, ये उनके अधीन है। कर्म करने का अधिकार तो आपको दिया, लेकिन फल का सेवन करने का अधिकार नहीं दिया। अब उनकी इच्छा है। वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को तत्काल दे देते हैं, कोई अच्छा काम किया तो तत्काल उसका फल मिल गया, कोई बुरा काम किया तो तत्काल उसका फल नहीं मिला या तत्काल मिल गया। यानी ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है, काल भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको कब फल देंगे। और जिसका तत्काल दे दिया तो कहेंगे देखो यह बुरा काम किया, अब इसका भोग रहा है। और जिसको तत्काल नहीं दे रहे हैं उसका जमा कर देगी, इसको अगले जन्म में और किसी जन्म में देंगे, तो लोग ये कहते हैं कि देखो कितना बुरा काम कर रहा है लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ रहा है, कितना बेईमानी चोरी चमारी कर रहा है फिर भी बहुत आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग यदि कुछ थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो उनको तत्काल दंडित किया जाता है, तत्काल सजा मिलने लगती, कहते हैं देखला अभी जो न खराब काम करें देकर सजा भुगत है। तो ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है, काल भगवान के ऊपर कि कब किसको कौन सी सजा देंगे। सिर्फ आपको कर्म करने का अधिकार दिया, यानी हर तरीके से आप बधे हो, हर तरीके से बधे हो। काम आपको करना है और फल भी नहीं मांग सकते हो, मजदूरी भी तुरंत नहीं मांग सकते हो। अब उनकी इच्छा है, आपको देंगे मजदूरी, लेकिन कब देंगे वो जाने। इसलिए महात्मा लिखते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि काल रूप तिनकै मैं भ्राता, शुभ आरु अशुभ कर्म फल दाता। ये भगवान और ये भी बात कहते हैं काल भगवान कि मैं काल रूप में तेरा भाई हूँ, यानी तुम्हारे पास रहता हूँ। भाई तो ही है, लेकिन कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ काल रूप में। जो भी तू अच्छा बुरा करेगा हम उसका फल देंगे, अच्छा करेगा तो अच्छा, खराब करेगा तो खराब, लेकिन कब देंगे यह तुम हमसे मांग नहीं सकते। हम देंगे, लेकिन कब देंगे, किस जन्म में देंगे, इसी जन्म में देंगे कि अगले जन्म में देंगे, कब देंगे ये हमसे आप कह नहीं सकते हो कि नहीं हमारा दे दीजिए, हमारी इच्छा जब चाहें तब दें। वो अपने पास अधिकार रख लिए। अब जीवात्मा बेबस है। मान लीजिए भगवान से मिलने के लिए आप पुण्य करते हो, खूब पुण्य करते हो, तो कि यहाँ से निकल चलें, तो अधिकार तो उनके पास है, तुम्हारा सारा पुण्य इकट्ठा कर देंगे, दूसरी जगह रख देंगे, उसका फल नहीं देंगे। तब तक एक जन्म बीत जाएगा, तुम्हारा दूसरा जन्म बीत गया, तीसरा जन्म बीत गया। अब फिर जो है तब थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा पुण्य देने लगेंगे। अब जब थोड़ा थोड़ा, जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा है, यदि उसमें से कोई थोड़ा थोड़ा रोज पैसा दे तो उससे आप कौन सा काम कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे। इकट्ठा मिल जाता तो कहीं खेत खरीद लेता, कहीं और कुछ काम कर लेता, कहीं कुछ मकान बना लेता, कहीं कुछ गाड़ी मोटर ले लेता, लेकिन उसी में कभी 200, कभी 400, कभी 500, कभी 1000, यदि उसी में से तुमको मिलता रहे तो तुम्हारे खर्चे में भर के होगा। इसी तरीके से आपके पुण्य कर्मों को वो इकट्ठा कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भुगतान करते हैं। अब इससे आप जो है, जो चीज़ आपको प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, पाप करके भी और पुण्य करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का ऐसा विधान ही, विधि का विधान ही बन चुका है कि ऐसी ये गुत्थी उलझ पुलझ गई है कि यह सुलझाने का नाम ही नहीं लेता। कहते जाप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास सब लोग करते हैं, लेकिन सब उलझ उलझ के इसी में रह जाते हैं। छूटने का उपाय तो सभी लोग करते हैं। कह छूटन की कोई राह न पावे, कहते छूटने की कोई राह नहीं पाता बेचारा। कहीं वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद से भी छूटने के बारे में सोचते हैं, कथा भागवत कहानी भी रोज सुनते हैं, लेकिन आप हमको ये बताओ, भगवान राम जी आए थे, आप कहते हो भगवान राम की पूजा करके हम भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उन्हीं के पिता राजा दशरथ जी थे। राजा दशरथ जी थे, उनको अंधे अंधा ने श्राप दिया था कि जब वो श्रवण कुमार को बाण मार दिए थे, अंधे अंधा ने श्राप दिया था कि ऐ राजा, तूने जिस तरीके से हमारे पुत्र का तुमने वध किया, हमको अनाथ कर दिया और हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण को तज रहे हैं, ऐसे एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण को तजोगे। अब भगवान राम आए थे, लेकिन राम राम करते हुए राजा दशरथ ने प्राण को तज दिया, लेकिन भगवान राम ने उस श्राप को मिटा नहीं पाए। महात्मा ये समझाते हैं कि एक पुत्र के सामने उसकी माँ विधवा होती चली जा रही है, तीनों माताएं विधवा हो गई, और वो सर्वशक्तिमान, वो मालिक थे, भगवान थे, वो चाहते तो ऐसा नहीं होने देते, लेकिन उन्होंने जो विधि का विधान है उसको बदला नहीं। जब वो अपने पिता के लिए विधान को नहीं बदल सकते, अपनी माता के लिए विधान को नहीं बदल सकते, तो तुम क्या उनके माता और पिता से ज्यादा प्यारे हो? आज तुम्हारे कर्मों को बदल देंगे। आप जो अच्छा बुरा करोगे उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं मुझको भी यह भोगना भरना पड़ता है। जब भगवान कृष्ण के रूप में भगवान राम आए थे और अपने धाम जाने की तैयारी किए, तब बहेलिया के रूप में एक शिकारी ने बाण मार दिया, और जब बाण लग गया तो देखिए भगवान कृष्ण हैं, तो जाके उनके पैर पकड़ के रोने लगा। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा कि देखो, मैं रामावतार में जब था तब उस समय तुम बाली थे, और मैंने पेड़ की ओट से छिप कर ही बाण मारा था, तब तुम्हारी मृत्यु हुई थी। तो आज तुम भील बने हो और मैं कृष्ण रूप में आया हूं, तो तूने बाण चला के बदला ले लिया। तो ये लेन देन का, अदले बदले का देश है, और अदला बदला सबको चुकाना पड़ता है, इसलिए आप बच नहीं सकते। महात्मा ये समझाते, जब पांचों पांडव महाभारत कर चुके, यज्ञ भी कर चुके, सारी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई, तो भगवान कृष्ण ने सभी पांडवों को बुलाकर यही कहा था कि तुम सबको मानव को मारने की हत्या लगी हुई है, और तुम लोग आंख में पट्टी बांध करके किसी को तुम देखो मत, और पांचाली के साथ
तुम हिमालय पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, वहाँ अपने शरीर को गला दो, इधर मुड़कर मत देखना। अब वो पांचों पांडव वहाँ से चल दिए रोते हुए और जाके हिमालय में गल गए। महापुरुष ये समझाते हैं, उद्धव जी भगवान कृष्ण की फुआ के लड़के थे और उनके साथ बराबर ही रहा करते थे। जब भगवान कृष्ण जाने का समय हुआ, उद्धव जी कहें कि हमें पता चला है आप अब जाने की तैयारी कर रहे हो। कहें हाँ। कहें हमको भी साथ में लेके चलो। कहें नहीं उद्धव, मेरे धाम कोई जा नहीं सकता। कहें क्यों? कहें मेरे धाम जाने के लिए साधना करनी पड़ती है। कहें आपके साथ रहा है, आपका जूठन मीठन खाया है आपके, फिर भी आपके साथ नहीं जा सकता। कहें नहीं, मेरे धाम वही जा सकता है जब कोई किसी तत्वदर्शी महात्मा से, संत से भेंट करता है, वो रास्ता बताते हैं मेरे घर देश आने का, तब कोई आ सकता है। उद्धव जी रोने लगे। कहें कि जाओ उत्तर दिशा की तरफ, वहाँ कंदराव में कोई महात्मा होगा, उनसे रास्ता लेकर के और तब मेरे घर आना, मेरे देश से आना। और उद्धव जी वहाँ से चले गए रोते हुए। लेकिन ये प्रमाण नहीं मिलता कि उद्धव जी को तत्वदर्शी कोई महात्मा मिला कि नहीं मिला। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं कि बच्चा, यह ऐसी गुत्थी यहाँ उलझ चुकी है कि कोई इसे सुलझा नहीं सकता। आपने जो ऐसा कर्म किया है कि असंख्य युगों जन्मों तक उसका भुगतान किया जाए, फिर भी यह भुगतान नहीं होगा और आप अपने घर कैसे जा सकते हो? इतना कर्मों का विधान हो गया है। एक जन्म में, ये जब मानव शरीर कोई जन्म लेता है तो एक जन्म में कितने हजार लाखों जीवों का वो हत्या कर देता है। जितने भी जीव जंतु हैं, वह पैरों के नीचे कितनी चींटियां, कितने जीव जंतु दब जाते हैं। आप खेती करते हो और कुछ करते हो, कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े को मार देते हो। आप कितने पेड़ पौधों को काटते हो, आप लकड़ियां जलाते हो, कितने दीमक उसमें जल के मर जाते हैं। बताओ, यहाँ कर्मों का देश है, अदला बदला का देश है। जब तुम दीमक बनोगे, तुम भी लकड़ी में रहोगे, तुम्हें कोई जलाएगा, तब वो तो बदला होगा। और जितने दीमक को तुमने जलाया होगा, उतनी बार तुम्हें दीमक बनना होगा, तब तो अदला बदला होगा। तो महात्मा ये समझाती, एक जन्म में यह जीव इतना असंख्य पाप कर डालता है कि इसको असंख्य जन्मों तक उसका जो है लेन देन अदा नहीं हो सकता। इसलिए काल भगवान ने ये ऐसा बना करके और जीवों को उलझा दिया। अब जब सच्चे पिता आते हैं, तब वो ये कहते हैं कि बच्चा, तू मेरी बात को मान ले और मेरे शब्द को पकड़ ले, मेरी आवाज़ को पकड़ ले। मेरी आवाज़ में वो ताकत है कि सारे कर्मों में आग लगा देगी, सारे कर्म ही जल के खत्म हो जाएंगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाई मिलावे, शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पी या कूपी। कहते हैं, जो मैं मार्ग तुम्हें बता रहा हूं, जो शब्द की दीक्षा दे रहा हूं, यह आग है, आग, ये सारे कर्मों को जला देगी। कहें, जब ही नाम हृदय धरो, भयउ पाप का नाश, मानव चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। कहते हैं, जब बच्चा हम तुम्हें नाम की अग्नि से जोड़ेंगे तो तेरे अंदर अग्नि प्रकट हो जाएगी, और जो कुछ भी कूड़ा कचरा ये जमा हुआ है, जिसका अदला बदला असंख्य युगों तक तुम नहीं दे सकते, उसमें आग लग जाएगी। इसीलिए यहाँ के भगवान संतों महात्माओं से दूरी बना के जीवात्माओं को रखते हैं। ऐसा जीवात्माओं के अंदर भूल भरम का पर्दा डालते हैं कि संतों महात्माओं की बात पर कभी ये विश्वास ही न करें।
और संतों महात्माओं को ढोंगी समझे, संतों महात्माओं को कतली समझे, संतों महात्माओं को और नाना प्रकार के रूप में समझे, और ऐसा अपने भी समझे और लोगों से प्रचार भी करे। ऐसा उनके अंदर ये भाव बना दिया जाता है ताकि संत महात्मा के पास कोई जाए नहीं, और लोग जाते भी नहीं और किसी को जाने भी नहीं देते। जो आपके भले के लिए आपके पिता जो आए हैं, आपके प्रभु जो आए हैं, संत रूप में आए, कह संत रूप होए जग में आए, गुरु होए चिताए, वो संत रूप में ही आते हैं और जीवों को समझा बुझा करके उनके कर्मों को धो करके घर ले चलने के लिए आते हैं। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, लेकिन हम सारी आत्माएं महात्माओं के वचन को नहीं समझ पा रही। तो वही ये कहते हैं कि बच्चा, हमने तो काल भगवान से वादा कर दिया कि जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और अब तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, बराबर सत्संग सुनाएंगे, और सत्संग सुना सुना करके तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर परिवर्तन लाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा और तू स्वीकार कर लेगा अपने घर चलने के लिए और रास्ता लेगा, तो उसी दिन मैं आग लगा दूंगा, तुम्हारे कर्मों में आग लगा दूंगा और सारे कर्म धीरे धीरे जल के राख हो जाएंगे। और जब कर्म ही नहीं तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कौन रोकेगा? कहीं घाट जगाते क्या करे जो सिर बोझ न हो। जब तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है तो कोई घाट पे तुमसे कर कैसे वसूलेगा, कर क्या लेगा? इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप इस काम को करिए, आपको फिर आगे वाला जो वीडियो है, आगे वाली जो बात है कल मिलेगा। और आप सबको प्यार से समझा रहा हूँ कि सत्संग वचन आप पूरा सुना करो। ये गुरु महाराज जी की कृपा दया से ये वचन सुनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप इस वचन को सुनोगे तो धीरे धीरे प्रभु की भक्ति में आपका मन लगेगा। अपने घर चलने के लिए आप साधना में लगोगे, आप भजन करोगे, और दुनिया के वाद विवाद से आप बचोगे, दुनिया की चाय चुगलाई से आप बचोगे। अपने काम से काम, घर का काम, परिवार समाज का काम, खेती दुकान दफ्तर का काम, बाल बच्चों के बीच में रह करके सबकी सेवा करोगे ईमानदारी मेहनत से, और धीरे से जो रास्ता मालिक बताए हैं उस रास्ते पर चल के अपना काम बना लोगे। लेकिन सत्संग जब नहीं मिलेगा तो आप भटक जाओगे। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग वह मालिक का और आत्मा का दोनों के मिलन का नाम ही सत्संग होता है। आत्मा परमात्मा से मिल जाए, परमात्मा आत्मा को अपने में मिला ले, यही है सच्चा सत्संग, यही है सच्चा सत्संग। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, इसलिए हमें सच्चा सत्संग सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है और बड़ी दया है कि हम सबको ऐसा अवसर मिल रहा है। ये उन्हीं की दया है, उन्हीं की ये कृपा है। तो उनकी दया से महरूम नहीं होना है, उनकी दया मिल रही है तो ले लेना चाहिए। जय